Hello everyone, welcome back to my channel. So in this particular video, I'll be solving question number 9 of capital budgeting chapter. Okay, from 10 year. So without any further ado, let's start with the question. ABC Limited and Company is considering a proposal to replace one of its plants costing rupees 60,000 and having a written down value of 24,000. The remaining economic life of the plant is 4 years, after which it will have no salvage value. However, if sold today, it has a salvage value of 20,000. The new machine costing 1,30,000 is also expected to have a life of 4 years with a scrap value of 18,000. The new machine, due to technological superiority, is expected to contribute annual additional benefit before depreciation and tax of 60,000. Find out the cash flows associated with this decision. Given that the tax rate applicable to the firm is 40%, the capital gain or loss may be taken as no subject to tax. ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ लिया, लगता है भाई नहीं हो सकता, इतना सब कुछ इस क्वेश्चन के अंदर कैसे सॉल्व होगा, ट्रिकी लग रहा है. ठीक है, तो सबसे पहले तो ट्रस्ट मी, ट्रिकी नहीं है, सिंपल है और समझ जाओ फॉर्मेट एक बारी, देन इट इज डैम इजी. ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैंने क्या करा, इतना बड़ा क्वेश्चन को ना मैंने समराइज कर दिया. कैसे करा? ऐसे करा. ठीक है, अब देखो ये मैंने बना लिया क्वेश्चन का एंटायर फ्लो चार्ट. ठीक है, होता है ना कि हाँ समराइज्ड व्यू या बर्ड आई व्यू देने के लिए आप लोगों को. सबसे पहले क्वेश्चन ने क्या बोला है कि ABC Limited and Company is considering a proposal to replace one of its plants costing 60,000 and have a written down value of 24,000. मतलब कोई प्लांट था जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 60,000, रिटर्न डाउन वैल्यू थी 24,000. ठीक है, लिख दिया. द रिमेनिंग इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द प्लांट इज 4 years, आफ्टर विच इट विल हैव नो सैल्वेज वैल्यू. मतलब कि जो प्लांट की जो बची हुई लाइफ है 4 years, और उसके बाद क्या है, सैल्वेज वैल्यू कितनी हो जाएगी? नील. ये भी समझ में आ गया. अब देखो, द न्यू मशीन हाउएवर if sold today it has a salvage value of 20,000. मतलब अगर हमने आज बेच दिया तो उसकी salvage value है 20,000 रुपीज. समझ गए? The new machine, अब आती है बात न्यू मशीन की. The new machine costing 1,30,000 is also expected to have a life of 4 years with a scrap value of 18,000. ठीक है, समझ गए? मतलब कि ओरिजिनल कॉस्ट होगी 1,30,000 रुपीज, स्क्रैप वैल्यू 18,000, लाइफ होगी 4 साल. पूरा डायग्राम ने जो मैंने ये बना दिया फ्लो चार्ट आपका, इसने पूरा आपका पैराग्राफ समराइज कर दिया यहाँ तक. हाँ, इसने पूरा पैराग्राफ समराइज कर दिया आपका यहाँ तक. अब समझ में आया कितना ये सही चीज है कि आपको बार बार ये पैराग्राफ नहीं पढ़ना पड़ेगा. यू जस्ट नीड टू लुक एट द फ्लो चार्ट एंड यू आर गुड टू गो. ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम करेंगे इसको इसके ना कुछ सब पार्ट्स होते हैं, जिससे कि अगर आपने ये फॉर्मेट फॉलो कर लिया तब इट वुड बी इजी फॉर यू टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, सबसे पहले हम बनाएंगे इनिशियल कैश आउटफ्लो. सब कुछ हम करेंगे इंक्रीमेंटल. ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन. अगर हम ये मशीन लेते हैं तो कॉस्ट कितनी पड़ेगी? 1,30,000. अगर ये लेंगे तो पुरानी वाली बेच देंगे, उसकी कितनी है स्क्रैप वैल्यू? स्क्रैप वैल्यू है 20,000. मतलब कि जो इनिशियली पैसा जाएगा हमारे हाथ से वो कितना होगा? 1,10,000 रुपीज. 130 जाएगा, 20 आ जाएगा, दैट मीन्स नेट कितना जाएगा? 1,10,000. सेकेंडली अब हम बनाएंगे सब्सिक्वेंट या सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो. वो कैसे आएगा? क्वेश्चन में पहले बोला था कि भाई बात सुनो, जो आपको चेंज करने से फायदा होगा वो कितना होगा? देखो, द न्यू मशीन ड्यू टू इट्स टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी इज एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रीब्यूट एडिशनल एनुअल बेनिफिट
बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन ऑफ 60,000। मतलब कि ये क्या हो गया आपका इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो। अब देखो उसने कहा था ये बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स है, मतलब ये क्या है EBDIT, ठीक है, ये हो गया। हमें निकालना है कैश इनफ्लो। सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। अगर हमने इंक्रीमेंटल लिया है कैश फ्लो, इंक्रीमेंटल लेंगे डेप्रिसिएशन, कितनी आएगी न्यू मशीन पे डेप्रिसिएशन और ओल्ड मशीन पे। देखो डेप्रिसिएशन जो आपकी आएगी न्यू मशीन पे वो देखो एक बार हम यूज करेंगे SLM 1,30,000 माइनस 18,000 डिवाइडेड बाय 4। कितनी आएगी डेप्रिसिएशन 130 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 4 28,000। कितनी आएगी ओल्ड मशीन पे। अब देखो WDV माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4, मतलब कितनी आएगी डेप्रिसिएशन इसके ऊपर 6,000। हमें निकालनी है इंक्रीमेंटल मतलब एडिशनल 28,000 माइनस 6,000 22,000 आ जाएगा। अब हमारे पास अगर हमने माइनस कर दिया डेप्ट तो क्या रह गया, अर्निंग बिफोर टैक्स रह गया, ठीक है। अब हमें पता है टैक्स का रेट कितना है 40%, ये देखो 40%। तो मैंने क्या करा, माइनस कर दिया 40%, आपके पास आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स, प्लस कर दो कि डेप्रिसिएशन आ जाएगा कैश इनफ्लो, ठीक है, ये आ गया। अब देखो हमें पता है, जस्ट अ सेकेंड, अब हम निकालेंगे स्टेटमेंट शोइंग कंपटीशन ऑफ NPV मतलब कि नेट प्रेजेंट वैल्यू। सबसे पहले हमारे हाथ से क्या जा रहा है 1,10,000 जो कि हमने ऑलरेडी कंप्यूट कर रखा है स्टेटमेंट नंबर 1 के अंदर। ये देखो 1,10,000 ये गया। हमारे पास आ क्या रहा है, हमारे पास 1 से लेके 4 इयर्स तक जो इनफ्लो आएंगे वो है 44,800। तो मतलब 1 से लेके 4 साल तक 44,800 इंटू 4 हो जाएगा 1,79,200। एंड जब होता है ना 4th ईयर के अंदर हमारे पास स्क्रैप का इनफ्लो आएगा, वो कितना आएगा जो हमारी न्यू मशीन पे था ना, किधर गया ये देखो जो ये था ना स्क्रैप वैल्यू 18,000, ये हमारे पास आएगा। तो क्या होगा 18,000 हमारे पास एंड ऑफ द ईयर पे आएगा जो कि है 4th। अब इन सब का आप निकालोगे नेट। देखो जनरली क्या होता है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछे जाते क्योंकि क्या है इसके अंदर आपने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को लिया ही नहीं, मैंने डिस्काउंटिंग ही नहीं करी क्योंकि हमारे पास रेट ही नहीं था। सिंपली क्या करोगे, नेट इफेक्ट निकाल दोगे। नेट इफेक्ट पॉजिटिव आ रहा है मतलब कि एज NPV इज पॉजिटिव machine should be purchased. Okay, I hope this question is clear. In case of any doubt, please feel free to ask, and thank you for watching the video. See you in the next video. Bye.